और आज ये लक्ष्मणपुरी जो बोल रहे हैं, जी, जी, नाम बदलने की बात करते हैं, तो ये आरएसएस की बहुत बड़ी एक चाल है। जी, अयोध्या का पहले नाम क्या होता, साकेत हुआ करता था। जी, और कई जिले ऐसे हैं, चाहे सपा के भी लोग ले लो, वो भी उनका काम होता है खाली जिलों के नाम बदलना, काम जी, के नाम पे कुछ नहीं, खाली जी, उलझाना। और लखनऊ को अगर बनाने वाला कोई है तो हमारे सबसे पूजनीय लखन पासी जी हैं, जी, उनके नाम से लखनऊ पड़ा। अगर आपको नाम बदलना ही है, आप बताते हैं हम हितैषी देश के हैं, जी, तो उनके नाम पर रख रहे हो आप लखनऊ का जिला जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। जी, हम तो लाले सिंह यादव को मानने वाले हैं। उन्होंने सच्ची रामायण जो बुक लिखी है, जी, उसको उठाकर देखिए। अगर पुख्ता सबूत चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई पुख्ता सबूत नहीं हो सकता। जी। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। लखनऊ के अंदर एक मामला पिछले 2 दिनों से बड़ा गरमाया हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण, जो राम के छोटे भाई हैं लक्ष्मण, जिनका उल्लेख रामायण नामक एक किताब में मिलता है, हालांकि उनका अस्तित्व कहीं नहीं मिलता है लेकिन किताब में मिलता है, उनकी मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया है। और बातें कही हैं, लोगों के मुख से बातें निकल कर आ रही हैं कि लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी रखा जाए। उसके ऊपर उसके ऊपर टिप्पणी करते हुए मौर्य साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक टिप्पणी की है कि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी पर नहीं, क्योंकि लक्ष्मण का लखनऊ के योगदान में कोई सहयोग नहीं है, तो उनका नाम लाखन पासी या उदा देवी पासी के नाम पर रखा जाए। आजा साहब, किस तरह देखते हैं इस पूरी खबर को? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ समता आवाज टीवी के सभी दर्शकों को, अंतानी साहब आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये सरकार जो चल रही है आज देश में है, या यूपी में या पूरे देश में जो भाजपा की सरकार है, जी, इनका मुख्य काम है ओबीसी एससी में फूट डालना। और आज ये लक्ष्मणपुरी जो बोल रहे हैं, जी, जी, नाम बदलने की बात करते हैं, तो ये आरएसएस की बहुत बड़ी एक चाल है। जी, अयोध्या का पहले नाम क्या होता, साकेत हुआ करता था। जी, और कई जिले ऐसे हैं, चाहे सपा के भी लोग ले लो, वो भी उनका काम होता है खाली जिलों के नाम बदलना, काम जी, के नाम पे कुछ नहीं, खाली जी, उलझाना। और लखनऊ को अगर बनाने वाला कोई है तो हमारे सबसे पूजनीय लखन पासी जी हैं, जी, उनके नाम से लखनऊ पड़ा। अगर आपको नाम बदलना ही है, आप बताते हैं हम हितैषी देश के हैं, जी, तो उनके नाम पर रख रहे हो आप लखनऊ का जिला जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। जी, हम तो लाले सिंह यादव को मानने वाले हैं। उन्होंने सच्ची रामायण जो बुक लिखी है, जी, उसको उठाकर देखिए। अगर पुख्ता सबूत चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई पुख्ता सबूत नहीं हो सकता। जी, और उनमें नकार दिया, ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं। जो व्यक्ति था नहीं, ये सब ढपोल कहानी बनाई गई है। जी, और इनका कोई योगदान नहीं था, कोई ऐसा कोई योगदान नहीं था जिसके देश हित में उन्होंने कोई काम किया हो। चाहे लक्ष्मण हो, चाहे उनके बड़े भाई हो, छोटे भाई, कोई देश हित में काम नहीं। उनका पारिवारिक कोई घटना है जो भी जी, सिखाई दिखाई गई, तो उससे कोई लेना देना नहीं विकास में। हम परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति हैं, ललित सिंह यादव को मानने वाले, लखन पासी, उदा देवी पासी को मानने वाले लोग हैं। तो इतिहास जो परम पूज्य मानवर काशीराम साहब विदेश से लेकर के आए, इन लोगों तो इतिहास खत्म कर दिया था हमारा। मानवर साहब ने इतनी मुश्किल मशक्कत से देश विदेश से इतिहास ला के जो खड़ा किया, बताया, बहुजनों को इकट्ठा किया, सरकार भी बनाई हमने। लेकिन कहीं न कहीं सामंती व्यवस्था हमारे ही लोगों को गुमराह कर गई। जी, और हमारे लोग उनको समझ नहीं पाए, पूरे बहुजन समझ नहीं पाए कि वो वोट तो ले लेंगे और उसके बाद चोट भी तुम्हारे ऊपर करेंगे। आज चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे शिक्षित नारी हो, चाहे महिला हो, कोई भी हो, सब परेशान है। सरकार से सब परेशान है। ये ऐसे उटपटांग काम करते रहते हैं। और जिस दिन ये पूरा समाज को समझ में आ जाएगा, तो आने वाले चुनाव में जो वोट की चोट देंगे, तो ये नहीं यहाँ दिखाई देंगे, बाबा जी तो गोरखपुर में ही होंगे। आप बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, मनोहर काशीराम साहब की बातें कर रहे हैं। वर्तमान में जिस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं लगभग पिछले 2 सप्ताह से, और समाजवादी पार्टी के कार्यालय के, लखनऊ के कार्यालय के बाहर, राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर बोर्ड लगे हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। मैडम जंतर मंतर पर एक बोर्ड लगा रही है कि गर्व से कहो हम अछूत हैं। जो उनके अंदर भी उठक-बैठक चल रही है, हालांकि जो ब्राह्मण लोग भी है समाजवादी पार्टी में, वो उनके ऊपर छीटाकशी कर रही है। आपस में क्या मामला चल रहा है? नहीं, मोहन भागवत जी कह रहे हैं, जी, जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, बात सही है। जी, कोई कोई आप पुराने काल में जाइए, कोई ऐसा था ही नहीं है। तो इन्होंने अपने स्वार्थवश जो चीजें बनाई, छोटा बड़ा ऊंच नीच बनाया, जी, तो उनको राज करना था। अपने आप को बताते हैं हम ब्रह्मा के अवतार हैं, दूसरे को बताते हैं वो कहाँ के अवतार हैं। जी, जबकि जन्म तो एक ही तरीके से होता है, चाहे वो स्त्री का हो पुरुष का हो, जन्म जी, का एक ही तरीका होता है। लेकिन इन लोगों ने छोटा बड़ा ऊंच नीच करा। यहाँ तक कि जैसे अभी जो आप बता रहे हैं शूद्र वाला जो मैटर है, जी। तो थोड़े दिन पहले जो दुबे जी ने कहा है, ढोल गमार शूद्र पसनारी है तब ताड़न के अधिकारी, वो कह रहे हैं शिक्षा के अधिकारी। वो कह रहे हैं ना, तो जहाँ पर गमार शूद्र की बजाय लिख दो ना पंडित ठाकुर और बनिया व्यापारी, जी, क्यों लिखता है उसमें आप? तो अगर शिक्षा के अधिकारी है तो अपना भी नाम जोड़ो उसमें, जी, खाली शूद्र ही क्यों जोड़ते हो आप?
अगर जोड़ना ही है तो अपना भी नाम जोड़िए, तब समझ में आ जाएगा कि अगर शिक्षा ही ताड़ना है तो आप भी आइए हमारे स्वागत में। तो ये रामचरितमानस पर जो मोबाइल चला उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, ये बवाल छेड़ा जाता है, जी। ये बीजेपी है, आरएसएस है, राजनीतिक है। ये राजनीतिक है, सब ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं। जी। ये ड्रामा करना, क्योंकि चुनाव आ रहा, नगर निगम अभी टल गया जी। है, अब इनकी तैयारी थी नहीं, इनने टलवा दिया चुनाव। जी। अब आ रहा है इधर अपना पार्लियामेंट का चुनाव आने वाला है, जी। तो इनको पहले तो हिंदू मुस्लिम कराते थे, जी। अब ये हिंदुओं में छोटा हिंदू बड़ा हिंदू, छोटा जी। चमार बड़ा व्यापार, जी। तो ऐसे करके ये डाइवर्ट करेंगे, कभी पासी को लड़ाएंगे, कभी चमार को लड़ाएंगे, या और तमाम जातियां हैं उनको लड़ाने का काम है इनका, और कुछ नहीं है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से संदेश एक ही है कि इस बार गुमराह मत होना। ये संविधान को बदलने की बात करते हैं और करने की पूरी तैयारी भी है, और अगर संविधान अगर बदलने में कामयाब हो गए तो हम लोगों की स्थिति अब वही होंगी जो ये चाहते हैं। कहते हैं राम राज आएगा, राम राज था क्या? राम राज का मतलब तो यही था कि जातिवाद, छोटा बड़ा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही तो सब चलता था। तो बसपा प्रमुख मायावती का तो कोई बयान इस मामले पर नहीं आ रहा, और आप 2024 में उनको सरकार लाने की बात कर रहे हैं। नहीं, देखो, माननीय बहन जी का समय समय पर बेहतरीन आता है, जब वो ट्वीट करती हैं, बात करती हैं, तो उसका एक असर अलग होती है, समझ लीजिए। तो असर अलग होगा कब, दिखाई कब देगा? चुनाव सिर पर है। नहीं, देखो, चुनाव सिर्फ पर इससे पहले नहीं बोली, कितनी जी। बार बोल चुकी है, डोलकुमार वाले पर भी बोला, उससे पहले भी बोला है, तो बोलती रहती है। वो विश्व की टॉप 10 महिलाओं में बेशुमार ताकत रखने वाली माननीय बहन जी जी। हैं। तो अभी क्या है कि अभी शुरुआती दौर है, तो अभी देखिए कहाँ जाता है पब्लिक, कहाँ जा रही है पब्लिक। आज अगर तुम लक्ष्मण पूरी करोगे यहाँ, जी। तो हमारा जो यहाँ पर लखनऊ लखन पासी के नाम से जाना जाता था, तो वो लोग चुप नहीं बैठे रहेंगे, जी। हम लोग चुप नहीं बैठे रहेंगे। आप ऐसे उठपटांग कैसे कर लोगे भाई? आपके हाथ पावर हो सकती है, अच्छी बात है, पावर है, आप सत्ता में हैं, हम भी तो वोटर हैं, जी। और हम वोटर हैं, वोट से बड़ा कोई नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब ने हमको ताकत दिया, अधिकार दिया, संविधान दिया है, और ये वो जानते हैं कि आज बहुजन जाग रहा है, इसलिए वो शूद्र भी अपने आप को बताएंगे, जी। अछूत भी बताएंगे, ब्राह्मण वाल्मीकि भी बताएंगे, ये कुछ भी करेंगे, क्योंकि इनको सत्ता में रहने की लत लग गई है। सत्ता में बने रहें, आपके 200 बार पैर भी छुएंगे, इनको सत्ता चाहिए। इसलिए गुमराह नहीं होना है किसी को, अपने वोट को सही जगह इस्तेमाल करना है। अगर अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मान, रोजगार चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करना। जब जब पार्टी सरकार में रही है तब इतिहास जागा है, इतिहास को बनाया गया है। माननीय बहन जी ने पूरे यूपी को विश्व में नंबर 1 बना के दिखाया है, और वो ताकत हमारी माननीय बहन जी थी। तो साथियों, क्या होना चाहिए नाम लखनऊ का? आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।